नमस्कार दोस्तों। झारखंड से संबंधित परियोजनाएं और योजना और परियोजना के तहत 5 नंबर के क्वेश्चन झारखंड जेपीएससी में पूछे जाएंगे और जेएसएससी सीजीएल में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की झारखंड से संबंधित परियोजनाएं के बारे में। जिसे फर्स्ट है नमामि गंगे परियोजना। यह परियोजना गंगा नदी को स्वच्छ करने तथा गंगा के प्रवाह को अवरोध मुक्त करना है। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा बेसिन के 5 राज्यों मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। साथ ही दिल्ली और हरियाणा में भी जमुना और इसकी सहायक नदियों में लागू किया गया है। झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 30 सितंबर 2009 में की गई थी। इसका प्रधानाध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा इसका मुख्यालय रांची में अवस्थित है। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन योजना। यह केंद्र सरकार की जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस लाइन योजना है। इस परियोजना की शुरुआत 2016 में वाराणसी से की गई थी। इस परियोजना के तहत 7 बड़े नगरों को घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराएगी। यह 7 बड़े नगर हैं: वाराणसी, पटना, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर और कटक। इस परियोजना से 5 राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को फायदा मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को। इस योजना के तहत 40 जिला को लाभ मिलेगा, जिसमें से झारखंड के 4 जिला पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद और बोकारो हैं। अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह केंद्र सरकार की योजना है, 2015 में शुरू की गई थी। अमृत योजना के तहत झारखंड के 7 शहर रांची, चास, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर एवं आदित्यपुर को शामिल किया गया, जहाँ जहाँ नगर निगम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना है, जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 60:40 का होता है। अधिकतर जो केंद्र सरकार की योजना होती है उसमें से जो रेशियो होता है वो 60 होता है केंद्र सरकार का और 40 होता है राज्य सरकार का। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला स्कीम प्रसाद योजना। प्रसाद है पिलग्रिम रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम। केंद्र सरकार की यह परियोजना 2014-15 में शुरू की गई थी, मोदी सरकार के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत देवघर के बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम परिसर, कंवरिया पथ, शिवगंगा परिसर और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। यह प्रसाद योजना था। जल क्रांति अभियान। केंद्र सरकार ने इस अभियान की शुरुआत 2015-16 में की। इस अभियान के तहत झारखंड के गांवों को जल ग्राम के रूप में चयन किया गया, जो प्रत्येक जिला में से 2-2 चुना गया। इस अभियान के तहत सारे 48 गाँवों को, मतलब 24 जिला के 2-2 गाँव हैं तो 48 गाँवों के जल के सभी आयामों में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 2016-17 में इस सभी जल ग्राम योजना में CIWSP बोले तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड वाटर सिक्योरिटी प्लान योजना लागू किया गया। स्वदेश दर्शन योजना। यह केंद्र सरकार की योजना के तहत झारखंड में एक टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, जो दलमा, चांडिल, गेतलसूद, बेतला, मिरचैया जलप्रपात, नेतरहाट के बीच में होगी। एक सर्किट होगा जो दलमा जमशेदपुर से स्टार्ट होगा, चांडिल, गेतलसूद, बेतला, मिरचैया जलप्रपात, नेतरहाट के बीच होगा। इसके लिए 118 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। उदय योजना। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ 20 नवंबर 2015 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों को सुदृढ़ीकरण करना है। उदय योजना से जुड़ने वाला प्रथम राज्य भी झारखंड ही था। उज्ज्वला योजना। इस योजना को 2 अक्टूबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दुमका से लॉन्च किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत BPL परिवार को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य झारखंड है। इस योजना के तहत सिलेंडर के साथ चूल्हा देने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। केंद्र सरकार की यह योजना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में संचालित है। इस योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए 6,000 रुपये 2 किस्तों में दिया जाता है। इस कार्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सहयोग के लिए क्रमशः 200 रुपये और 100 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च का अनुपात वही 60-40 का ही होता है, तो 60-40 का ही है। अब देख लेते हैं हम लोग झारखंड सरकार की जो परियोजनाएँ हैं।
फर्स्ट है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2011 में की गई थी, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन कराने का प्रावधान था। इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। ये योजना के तहत गरीबों को 10 रुपये में स्वादिष्ट और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। खाना में 200 ग्राम चावल, दाल, सब्जी और अचार दिया जाता है। गोकुल ग्राम विकास योजना, यह पूर्णतः झारखंड सरकार की योजना है। इस परियोजना के अंतर्गत आने वाला 100% खर्च जो है वह झारखंड सरकार वहन करती है। गोकुल ग्राम विकास योजना में इस योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2002 में से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य झारखंड के सभी गाँवों को सुंदर, समृद्ध, स्वच्छ और सुविधायुक्त बनाना है। गोकुल इस योजना के अंतर्गत 4-5 गाँव का क्लस्टर बनाकर दूध उत्पादन तथा उसके लिए बाजार का व्यवस्था करना, चारागाह का विकास, गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद का उत्पादन का बढ़ावा देना तथा इस सब को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण देना है। ये 1 अप्रैल 2002 को लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, झारखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2001 में किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना है। गांव से प्रखंड मुख्यालय के रास्ते में आने वाले पुल पुलिया का निर्माण इस योजना के तहत किया जाएगा। ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के उत्पादन के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 5 रुपये प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाती है। अधिकतम 25,000 रुपये, मतलब प्रति एकड़ तो 5 एकड़, यह 5 एकड़ ज़मीन तक दी जाती है। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। किसानों के बीच इस योजना को प्रसारित करने के लिए जीवन साथी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो 2019 में ही शुरू की गई है हेमंत सरकार के द्वारा ही। टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम, यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 में की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ करना, जिसके लिए किसानों और पशुपालकों को दूध उत्पादक व्यवसाय से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत निम्न कार्य किए जाते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2002 में लॉन्च हुए थे। संतुलित पशु आहार में सब्सिडी, पशु के लिए मिनरल फीड सप्लीमेंट, पशुओं के लिए वितरण, चारा काटने वाली मशीन, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि, शिविर का आयोजन, हरा चारा के बीज का वितरण, दूध संग्रहण प्रसंस्करण सुविधा का आयोजन किया जाता है। आर्या योजना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या योजना के है तहत इसका उद्देश्य है कि इसका शुरुआत 2017 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि कर्म की ओर आकर्षित करना और राज्य में हरित क्रांति लाना है। इस योजना के तहत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी एटमा के माध्यम से हर गांव के 2 युवा का चयन करके कृषि के नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षित युवा गाँव के प्रति भूमि को चिन्हित कर उसे खेती लायक बनाएंगे तथा ग्रामीणों को उस भूमि में दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये आर्या योजना है, 2017 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, झारखंड सरकार की यह योजना 2016 में शुरू की गई थी रघुवर दास के समय में। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के सदस्य जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो उसे जीवन काल में 2 बार सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराया जाता था। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति की 1000 रुपये पेंशन प्रति माह दिया जाता है। ज्योति मिशन योजना, इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई। इस योजना के तहत झारखंड के जले खराब जर्जर ट्रांसफार्मर को बदला जाता है। ज्योति मिशन योजना। रिक्शा चालक गरिमा योजना, झारखंड सरकार ने यह योजना 14 अगस्त 2015 में शुरू की थी। इस योजना के तहत उस रिक्शा चालक को ई रिक्शा दिया जाता है जिसके पास खुद का रिक्शा नहीं है। वेद व्यास योजना, झारखंड ने इस योजना का आरंभ 2016 में किया। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को 33,000 पक्का मकान बनाए जाने की योजना है। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना, झारखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2016 में पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा से की। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत झारखंड की 81 विधानसभा में से सभी विधानसभा के 50-50 गाँवों का चयन किया गया है और प्रत्येक गाँव से 25-25 पंप धारकों का चयन किया गया। इस योजना के 40% लाभार्थी ST/SC वर्ग के होंगे। जो व्यक्ति जितना गरीब होगा योजना के चयन में उसे उतनी ही प्राथमिकता दी जाएगी। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना 2 जुलाई 2016।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, इस योजना के तहत निर्विरोध चुने गए मुखिया को 1 लाख रुपये और महिला मुखिया को 2 लाख रुपये दिया जाता है। पे एंड प्ले योजना, झारखंड सरकार ने 2017 में यह योजना शुरुआत की। झारखंड में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का संचालन अभी झारखंड में एकमात्र जगह रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जाता है। इसमें 9 खेलों को शामिल किया गया: कैरम, जो, कबड्डी, वुशु, फेंसिंग, कराटे, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और शतरंज। इस योजना के तहत बहुत ही कम मासिक शुल्क में सरकार द्वारा कोच, खेल के मैदान उपलब्ध कराया जाता है। योग और कैरम के लिए शुल्क सिर्फ 250 रुपये तथा बाकी के लिए 500 रुपये मासिक है। इस योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये योजना की शुरुआत हुआ 2017 में। ऊर्जा मित्र योजना, इस योजना की शुरुआत 1 मार्च 2017 में की गई। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा मित्र की नियुक्ति की जाती है, जो बिजली उपभोक्ताओं के घर घर जाएंगे। बिजली उपभोक्ता घर से ही बिजली का भुगतान ऊर्जा मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। 1 मार्च 2017 को ये व्यवस्था लॉन्च की गई। बिजली उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने की जानकारी SMS ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। अटल ज्योति योजना, इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2016 को की गई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन के तहत मात्र BPL परिवार को ही विद्युत कनेक्शन दिया जाता था, लेकिन झारखंड सरकार ने APL एबव पॉवर्टी लाइन परिवार को भी निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने के लिए अटल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। इसके तहत कुल 81 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र से 30 गाँवों का चयन करके गाँव के 50 APL परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। 2 जुलाई 2016 को यह योजना शुरू की गई। खेल छात्रवृत्ति योजना, झारखंड सरकार द्वारा यह योजना 1 अप्रैल 2006 में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य झारखंड में खेल को बढ़ावा देना है, तो इसकी शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2006 को। बहुत पहले की योजना है। इस योजना के तहत अच्छा खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। कृषि क्लिनिक योजना, इस योजना की शुरुआत 2015-16 में झारखंड सरकार द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य, पौधा संरक्षण, फसल बीमा, पशु चारा आदि पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। कृषि क्लिनिक योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। जल निधि योजना, झारखंड सरकार द्वारा यह योजना 2015-16 में प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मानसून पर किसानों की निर्भरता को कम करना है, क्योंकि झारखंड जो है सो मानसून पर आधारित है यहाँ की कृषि, तो उसको कम करने का है इसका उद्देश्य। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है, जैसे डीप बोरिंग, पर्कुलेशन टैंक, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। ये जल निधि योजना के तहत 2015-16 में प्रारंभ किया गया है। पशुओं के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना, इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य की गायों की पहचान करना है। इस योजना के तहत हर गाय की 12 नंबर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। उस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत JSIACB झारखंड इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में गाय के कानों के पास UID नंबर फिक्स किया जाता है, जिसमें उम्र, लिंग, आयु, वजन, रंग, ऊंचाई, पूंछ और सींग का आकार आदि की जांच होती है। तो पशुओं के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ना 2017 में शुरू की गई। लाह विकास योजना, यह योजना सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2005 में की गई। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी परिवारों को अतिरिक्त आय दिलाना है। यह योजना उस क्षेत्र में चलाई जाती है जहां लाह उत्पादन के लिए उपयुक्त वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि लातेहार, रांची, खूंटी, ये सब जगह में यह योजना उस क्षेत्र में चलाई है जहाँ पाए जाते हैं वृक्ष। इस योजना के तहत लाह क्रम से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। लाह संग्रहण में कार्यरत व्यक्ति का जीवन स्तर में सुधार इस योजना के मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री स्मार्ट गांव योजना, यह योजना 2015 में झारखंड सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर स्मार्ट गाँव बनाना। इस योजना के तहत राज्य के 5 पंचायतों का चयन किया गया। जैसे 5 पंचायत की कौन कौन है? शिवराजपुर पंचायत घाघरा प्रखंड गुमला में है। कांटासोली पंचायत डुमरिया प्रखंड पूर्वी सिंहभूम में। बुंडू पंचायत पेटरवार प्रखंड बोकारो में है। ठाकुर गिरजी पंचायत बुढ़मू प्रखंड रांची में। और चेनारो पंचायत चुरचू प्रखंड हजारीबाग में।
तो वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 पंचायतों का चयन किया गया है और मुख्यमंत्री स्मार्ट गांव के तहत 2015 में इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत चयनित गाँव में स्थापित प्रज्ञा केंद्र स्मार्ट होंगे। पंचायत सचिवालय में अधिकांश काम पेपरलेस होंगे। सौर ऊर्जा से पूरे गाँव में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। कृषि के अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करने किसानों की उन्नत बनाया जाएगा। इस योजना के लिए अलग से फंड पास होगी। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार में विशेष ध्यान दिया जाएगा। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना। झारखंड में इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2003 से ही की गई है। इस योजना का उद्देश्य झारखंड में बृहत, मध्यम और लघु उद्योग का पुनर्वास कराना है तथा बाह्य निवेश से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना है। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003 में शुरू की गई थी। सोना, सुवर्ण, धोती, साड़ी योजना। यह योजना हेमंत सरकार ने 2014 में शुरू की, मगर 2015 में इस योजना को बंद कर दिया गया। पुनः इस योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर 2020 ईस्वी में की गई है। इस योजना के तहत धोती, साड़ी और लुंगी मात्र 10 रुपये पीस उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ एक व्यक्ति वर्ष में 2 बार ले सकता है। इस योजना का लाभ झारखंड के सभी बीपीएल परिवार को मिलता है। सभी पीडीएस डीलर को इन वस्त्रों के वितरण से जोड़ा गया है। तो 10 रुपये पर पीस है कपड़े का दाम। और सोना, सुवर्ण, धोती, साड़ी योजना। सोबरन मांझी जो हैं सो शिबू सोरेन के शायद कुछ लगते हैं, उन्हीं के नाम पर सोना, सुवर्ण, धोती, साड़ी योजना शुरू की गई है। शहीद ग्राम योजना। इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहीदों के गांव का विकास करना है। इस योजना की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने उली हाथों से की थी। शहीद ग्राम योजना 18 दिसंबर 2017। इस योजना के तहत 24 परियोजनाओं का चयन किया गया। इस योजना के तहत कुल 30 गाँव के विकास करने का लक्ष्य है, जो शहीदों के गाँव होंगे। निम्न गाँव का चयन हो चुका है और वहाँ विकास कार्य जारी है। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उली हाथों से शुरू की गई शहीद ग्राम योजना। तो पहला गांव है दीवा सोरेन का मातकोमबेड़ा, राजनगर सरायकेला खरसावां। किशुन सोरेन का गोविंदपुर, राजनगर सरायकेला खरसावां। नीलांबर पीताम्बर का मादगढ़ी ग्राम, भंडरिया प्रखंड गढ़वा। गया मुंडा का एटकीडीह, मुरहू प्रखंड खूंटी। बिरसा मुंडा का उली हाथू में शुरू ही की गई अड़की प्रखंड खूंटी। तेलंगखड़िया का मुरगू गांव, सिसई प्रखंड गुमला। जतरा भगत का चिंगरवान टोली, बिशुनपुर प्रखंड गुमला से। सिद्धू कानू का भोगनाडी, बरहट प्रखंड साहेबगंज से। बुद्धू भगत का सिलगाई गांव, चानो प्रखंड रांची से है। भागीरथ महतो या मांझी का तलडीहा है, गोड्डा से। तो 10 हो गए। आदिम जनजाति के लिए योजनाएं क्या क्या है झारखंड में? झारखंड में आदिम जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या साहेबगंज जिला में और उसके बाद दुमका जिले में है। वहीं सबसे कम धनबाद में और उसके बाद गिरिडीह में आदिम जनजाति। बिरसा आवास योजना। झारखंड सरकार ने आदिम जनजातियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 2002 में ही इस योजना की शुरुआत की थी, बिरसा आवास योजना। मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 में की गई। मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 केजी खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। डाकिया योजना। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आदिम जनजातियों को मुफ्त मिलने वाली 35 केजी अनाज को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उन्हें इस योजना के तहत डबल फोर्टिफाइड नमक भी पहुंचाया जाता है। डाकिया योजना। पीटीजी जो होते हैं वो 8 हैं उनकी संख्या आदिम जनजातियों की। 32 जनजातियों में से 8 जो हैं आदिम जनजाति में आते हैं। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र। पहाड़ी आदिम जनजाति लोगों के दुर्गम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। ये लोग सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए बहुत कम आते हैं। पहाड़ी जनजाति के लोग जड़ी बूटी से अपना इलाज करते हैं, बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं, जिससे वो कई प्रकार से रोगग्रस्त हो रहे हैं और इसकी संख्या कम होती जा रही है। उन पहाड़ी जनजातियों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2002 में ही किया गया। अभी कुल 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। यह स्वास्थ्य केंद्र साहेबगंज, दुमका और गोड्डा जिले में है। मध्याह्न भोजन योजना। 1 अप्रैल 2003 में झारखंड सरकार ने पहाड़िया जनजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए योजना का प्रारंभ किया था। पहाड़िया समुदाय में साक्षरता बहुत कम है, इसका जीवन स्तर भी निम्न कोटि का है। इन बातों को ध्यान रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत पहाड़िया दीवा कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन कराया जाता है। मध्याह्न भोजन साल में 300 दिन कराया जाता है। दीवा कालीन विद्यालय योजना। इस योजना के तहत पहाड़िया आदिम जनजाति के लिए विद्यालय खोला जा रहा है।
संताल परगना प्रखंड के साहिबगंज, दुमका और गोड्डा में एक विद्यालय खोले गए हैं। अभी झारखंड में 32 पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में मध्याह्न भोजन की सुविधा दी जाती है। योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना 1 अप्रैल 2000 में शुरू किया गया। इस योजना के उद्देश्य आदिम जनजाति के योग्य युवक युवतियों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना है। स्नातक उत्तीर्ण लोगों को सरकारी नौकरी के ग्रेड 3 में सीधी नियुक्ति की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, यह योजना पहाड़ी आदिम जनजाति के लिए 1 अप्रैल 2005 में शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य के पहाड़ी समुदाय को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जैसे कंप्यूटर मरम्मती, टेलीविज़न मरम्मती, लाश वस्तुओं का निर्माण, मोटर पंप, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 1 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था पहाड़ी आदिम जनजाति के लिए। अब देख लेते हैं हम लोग नारी सशक्तिकरण के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। जननी सुरक्षा योजना, यह झारखंड सरकार का परियोजना है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में संस्थागत प्रसव के लिए 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। ये 12 अप्रैल 2005 की योजना है। जननी सुरक्षा योजना। सरस्वती योजना, झारखंड सरकार ने यह योजना 2014 में शुरू किया। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की बेटी के जन्म पर 5000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट किया जाता है तथा 18 वर्ष के पश्चात शादी के समय 1 लाख रुपये सहायता राशि दी जाती है। इस सरस्वती योजना के 2014 में शुरू हुई थी। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, यह योजना झारखंड सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2019 में की गई। इस योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण से जुड़ी महिलाओं को उसकी इच्छा के अनुरूप सम्मानजनक रोजगार से जोड़ना है। इन महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। मिशन नवजीवन के तहत राज्य में हड़िया दारू की बिक्री और उत्पादन से जुड़ी 15,000 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया है। ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत इसकी शुरुआत 29 दिसंबर 2019 में की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 में सरायकेला खरसावां जिले से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की कन्याओं के लिए 30,000 रुपये कन्या आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी वर्ग के बीपीएल आते हैं। अभी इस योजना का विलय 1 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, इस योजना की शुरुआत भी झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2011 में की गई थी। तो 1 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में भी मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का मिलन कर दिया गया है, विलय कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 में की गई। इस योजना में पूर्व से चली आ रही मुख्यमंत्री लाडली योजना तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का विलय कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण है, जिसके तहत लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना, लड़कियों के पोषण सुधार, बाल विवाह पर रोक इत्यादि सामाजिक सुधार लक्ष्य है। इस योजना का लाभ उस परिवार को अधिक मिलता है जिसका वार्षिक आय 72,000 रुपये कम है। मतलब जो 72K से कम कमाते हैं उसके लिए ये योजना लाभदायक है। इस योजना में वितरण की जाने वाली प्रोत्साहित राशि का विवरण निम्न है, जैसे कि जन्म से 2 वर्ष के बीच 5,000 रुपये, पहली क्लास में दाखिला पर 5,000, छठी क्लास में दाखिला पर 5,000, 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 5,000 और 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 5,000 मिलते हैं। 12वीं उत्तीर्ण हो गई तो 5,000 रुपये। इस तरह 18 वर्ष की उम्र में 30,000 रुपये बालिका के अकाउंट में जमा किया जाता है। अगर उस बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद होता है तो 10,000 रुपये मिलता है। इस योजना में कुल प्रोत्साहन राशि 40,000 रुपये होते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तेजस्विनी योजना, यह योजना झारखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2015 में शुरू की गई। यह योजना वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सहयोग से शुरू की गई है। तेजस्विनी योजना, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूरी से मुक्त और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत 14 से 24 वर्ष के महिलाओं को कौशल विकास करके आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। यह योजना झारखंड के 17 जिलों में शुरू की गई है। इस योजना को पहले दुमका और रामगढ़ में चलाया गया, बाकी 15 जिलों को 2019 में सम्मिलित किया गया। इस योजना में उन 17 जिलों को शामिल किया गया जो जिला सबला योजना में शामिल नहीं थी। तो ये तेजस्वी योजना है जो वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सहयोग से शुरू की गई 1 अप्रैल 2015 में। सबला योजना, यह केंद्र सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए भारत के 200 जिलों में चलाई जा रही 200
कुछ हो गाँव में चलाई जा रही योजना है, जिसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले रांची, हजारीबाग, हाँ भारत के 200 जिलों में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिला है रांची, हजारीबाग, साहिबगंज, गिरिडीह, गुमला, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम को शामिल किया गया। इस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की युवतियों को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करना है। सबला योजना ये 7 जिलों में चला जा रहा है, जैसे रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, साहिबगंज हो गया, गिरिडीह, गुमला, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम में शामिल किया। संजीवनी योजना यह झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 2012 में नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ता प्रदान करना। संजीवनी योजना 2012 में शुरू किया गया था। यह JSLPS द्वारा संचालित होता है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने 14 अप्रैल 2016 में अंबेडकर की 125वीं जयंती में किया। इस योजना के अंतर्गत झारखंड में विधवा महिलाओं के लिए आवास बनाया जाता है। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 रुपया तथा मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 में की गई। इस योजना का उद्देश्य SC और ST छात्राओं का स्कूल ड्रॉप आउट कम करना है। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना में इस योजना के तहत 6ठी कक्षा में जाने वाली छात्राओं के नाम से 2,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट सरकार द्वारा कराया जाएगा। यह रकम 9वीं कक्षा में जाने के बाद ही निकाला जाएगा। इस योजना का लाभ 14 वर्ष से कम उम्र की छात्राओं को ही मिलता है। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2015। मुखबिर योजना, झारखंड सरकार ने यह योजना बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया है। इस योजना के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए एक टोल फ्री नंबर 104 जारी किया गया। इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति बाल विवाह की जानकारी विवाह से पूर्व पुलिस को देता है, उसे 1,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में किसी ग्राम पंचायत जिसमें 1 वर्ष की पूरी अवधि के लिए बाल विवाह के मामलों की कोई रिपोर्ट नहीं है, उस ग्राम पंचायत को 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले गोड्डा जिले में पाए जाते हैं। शिक्षा से संबंधित सरकार की योजनाएं, पोशाक आपूर्ति योजना 1 अप्रैल 2002 में शुरू की गई थी। पंख योजना 6 दिसंबर 2017 में शुरू की गई थी। ज्ञानोदय योजना 12 सितंबर 2017 में शुरू की गई थी। प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2010 में शुरू की गई थी। आप लोग को डिटेल में पढ़ना होगा तो आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना, इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2006 में की गई। इस योजना के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जाता है। ठीक है, आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना, लेकिन एकलव्य 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निम्न गाँव में है। कठजोरिया में है, सालगाहा है तमाड़, रांची में सलगाडी गांव में ही बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। भोगनाडीह है, तोरसिंदरी है, सोलबिंगरी है, तसरिया है, कुंजरा है। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना, यह झारखंड सरकार 2017 में इस के अंतर्गत घुमाया जाता है। 2017 में शुरू किया गया था। आकांक्षा योजना, झारखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की। इस योजना के तहत सरकार के राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की तकनीकी संस्थान में प्रवेश हेतु कोचिंग की व्यवस्था करवाता है। रोजगार के मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था करवाना। इस योजना में 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। आकांक्षा योजना। साइकिल वितरण योजना 1 अप्रैल 2002 में शुरू किया गया था। आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2003 में किया गया था। अनुसूचित जनजाति के लिए झारखंड सरकार की योजना। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना 1 अप्रैल 2001। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना 1 अप्रैल 2002। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 1 अप्रैल 2005। UPSC प्रारंभिक परीक्षा योजना, इस योजना के तहत शुरुआत 3 जुलाई 2018 में की गई थी। इस योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत ST और SC को लाभ मिलता है। स्वरोजगार संबंधित योजना, झारखंड राइन फिश फार्मिंग योजना 2017 में शुरू की गई थी। 1200 लोगों को रोजगार दिया गया। 2017 में शुरू की गई फिश फार्मिंग योजना। डेयरी पशु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। दूध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम 1 अप्रैल 2002 में स्टार्ट किया गया था।
स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा किया गया। कोई पत्रकार को अगर कुछ होता है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। कुल बीमा किस्त का 80% राज्य सरकार और 20% पत्रकार द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 अगस्त 2017 में शुरू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 15 अगस्त 2017 को शुरू किया गया था। हर घर नल हर घर कल योजना, इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2017 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर में शुद्ध पीने लायक पानी पहुंचाना। इस योजना के तहत नदी जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों में पाइपलाइन के जरिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये है हर घर नल हर घर कल योजना। बस इतना ही झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाएं हो गए। अब थोड़ा और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत दुमका से की थी। धन्यवाद।